नमस्ते ऑल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा आयुर्वेदम बाय डॉक्टर ज्योति शर्मा। मेरे चैनल पे दोबारा आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस चैनल का कोई भी कंटेंट कहीं से कोई भी चीज आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो जैसे कि आपको नीचे टाइटल से पता लग गया होगा, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में और टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हर फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो लाइफ साइकिल है, बीइंग अ फीमेल एज वेल, आई एम सेइंग इट, कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है एक फीमेल का पूरा, जैसे ही हम अपना बचपन से जवानी की तरफ आते हैं, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, सारा मेटाबॉलिक या जो हमारे इंटरनल बॉडी चेंजेस हैं एक ही चीज के अराउंड घूमते रहते हैं, वो है हमारे हॉर्मोन्स। इसी हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी में फिजिकल और मेंटल बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिजिकल और मेंटल चेंजेस के साथ साथ हमारे अंदर इंटरनल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और ब्रॉड टॉपिक है पीरियड्स। तो आज के इस टॉपिक में हम इसको ज्यादा ब्रॉड ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट और कट टू कट बात करेंगे। जैसे कि सबको पता है भाई पीरियड्स क्या है, कौन सी एज पे शुरू होते हैं, बट मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज समथिंग डिफरेंट, कि पीरियड्स में क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें यही नहीं पता कि मेरे साथ जो चीजें घट रही है क्या ये नॉर्मल है, क्या ये सही टाइम है, या इतनी सारी क्वेरीज होती है उनके माइंड में कि वो किसी से शायद ओपन अप ही नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैंने ये पेज ओपन किया है कि आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू योर पर्सनल थिंग, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे विच इज योगा आयुर्वेदम, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन नीचे भी डाल दूंगी। तो अभी अगेन गेट बैक टू करते हैं, दो चीजों में हम इस वीडियो को डिवाइड करने वाले हैं। पहली बात है नॉर्मल, दूसरी बात है अब नॉर्मल। तो एक फीमेल में पीरियड आना, सबसे पहली बात पीरियड है तो पीरियड आएगा। नॉर्मल है कि अगर वो पीरियड 8 से लेके 12 साल की उम्र तक आ जाए। आजकल क्या, पहले हम लोग एक क्राइटेरिया मानते थे कि 12 से 14 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड्स आता था या 11-12 पे आ जाता था। अभी लाइफस्टाइल चेंजेस इतने हो गए हैं कि पीरियड आने का जो समय है वो और भी पहले आ गया। जैसे आजकल 8 साल की उम्र की, 9 साल की लड़कियों को भी पीरियड्स आ जाते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल। और यहाँ पर एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल है कि आपकी एज जो है 16 ईयर्स तक हो गई है, फिर भी आपको अभी तक पीरियड इंड्यूस नहीं हुए हैं। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है कि चलो पीरियड आ गया, नाउ द सेकेंड थिंग इज कि पीरियड कितने दिन तक रहेगा। किसी किसी फीमेल को 2 दिन तक है, 3 दिन तक है, किसी को 7 दिन तक है, किसी को 6 दिन तक है। हर फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट या बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए इनिशियली जो लड़कियां जैसे जिनमें पीरियड जस्ट स्टार्ट हुआ है, वहाँ पीरियड 7-8 दिन तक परसिस्ट कर सकता है। लेटर ऑन वो धीरे धीरे गेट बैक टू नॉर्मल आ जाता है। जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है पीरियड की वो 2 to 7 डेज होती है, मतलब कि आप 3 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर आपका जो पीरियड का साइकिल है पूरा चलता है 7 डेज के लिए। एंड हियर व्हाट इज एबनॉर्मल, अगर आपका पीरियड लेस देन 2 डे है या फिर मोर देन 10 डेज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनिशियल थिंग, कि इनिशियल भूल जाइए। इनिशियल में क्या होता है कि कभी कभी हार्मोन चेंजेस और एकदम आने की वजह से थोड़ा टाइम ले लेता है पीरियड। बट अगर आपका पीरियड परसिस्ट कर रहा है 7 डे से ऊपर या फिर 2 दिन से कम पीरियड आ रहा है, तो ये आपके लिए एक एबनॉर्मल साइन है विच इज नॉट नॉर्मल। तो हेयर नॉर्मल 2 to 7, एबनॉर्मल मोर देन 7 और लेस देन 2। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है कि चलिए ये पता लग गया पीरियड्स कब शुरू हुए, कितने दिन तक रहे और कब आने चाहिए। बिकॉज एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल या हेल्दी पीरियड साइकिल वो है जो कंटिन्यूसली हर महीने रिपीट हो। रिपीट होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। वैसे जैसे आप अगर बुक्स में पढ़ेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो वो आपको कहेगा कि 28 to 30 डेज। प्रैक्टिकली जो मुझे जितना मैंने प्रैक्टिकली अपने नॉलेज में या अपने प्रैक्टिस में देखा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगेन द सेम थिंग इज, हर आदमी का साइकिल अलग होता है, हर फीमेल का साइकिल अलग होता है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है। तो किसी किसी का साइकिल जो है 21 डेज का भी हो जाता है, किसी का साइकिल 25, और मैक्स टू मैक्स किसी का साइकिल 31-32 डेज का भी होता है। तो व्हाट इज नॉर्मल कि आपका अगर एक मेंसेस आने के बाद दूसरे मेंसेस में 28 दिन हो गया, 30 दिन हो गया या 32 दिन हो गया, वो नॉर्मल है। बट इफ इट इज मोर देन 35 डेज, दैट मीन्स इट इज एबनॉर्मल, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी। इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या है, ट्रैक करने की कोशिश करें।
जिस महीने आपको जिस डेट पे पीरियड आए हैं वो डेट और आने वाले अगले पीरियड की पहली डेट, कि जिस दिन अगले महीने के पहले वो दिन जिस दिन आपको पीरियड इंड्यूस हुआ, इसको ट्रैक करिए। ट्रैक करेंगे तो आपको एक तो नॉलेज रहेगा, अवेयरनेस रहेगा, और आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत अवेयर हो पाएंगे। तो इस तीसरे क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या रहा? इफ योर पीरियड कम after like within 28 days, 29, 31, 32, normal. But if it come like more than 35, it will take, or less than 21, which is very abnormal. अब सारे टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते हुए एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पे चलते हैं जो जिससे शायद सभी लोग अवेयर हैं और सब लोग परेशान भी होते हैं, क्योंकि हम पीरियड के अमाउंट को नाप तो सकते नहीं है। तो चौथा पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपकी बॉडी से ब्लड जा रहा है एक्सेसिव तो नहीं जा रहा, नॉर्मल तो नहीं जा रहा। तो उसको ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप एक दिन में 2 या 3 पैड यूज कर रहे हैं फॉर इनिशियल 3 डेज, दिस इज नॉर्मल। बट आप अगर मतलब 2 से 3 से 4, 5, 6 पैड आपके फुल हो जा रहे हैं, विच इज एबनॉर्मल। ये है एक्सेसिव ब्लीडिंग की तरफ। और अगर आप 2 या 3 पैड इनिशियली 1, 2, 3 दिन के अंदर यूज करते हैं, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो ये डिफाइन कर रहा है कि आपका जो ब्लड लॉस है या ब्लड अमाउंट है वो कितना है। If it is 2 or 3 pad, normal. If it is more than 3, 4, 5, 6 pad, it is excessive bleeding, abnormal. अभी जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग की तो हमने बात की, बट अगर ब्लीडिंग ही नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि आपका एक पूरा पैड परसिस्ट कर सकता है पूरे दिन के लिए, बट दिस इज अ वेरी क्रीप सिचुएशन। ये ठीक नहीं है बॉडी के लिए। और इवन दो अपनी वेजाइनल हाइजीन के अकॉर्डिंग भी आपको अपना पैड 4 से 6 घंटे के अंदर चेंज करना ही चाहिए, इधर आपको पीरियड्स हो रहे हैं चाहे आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसको कंक्लूड करने का कोशिश किया है, और ये कोशिश आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। सभी फीमेल्स के साथ शेयर करिए ये वीडियो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरी अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसी का एक वर्जन है जो आई थिंक हर फीमेल सफर करती है या लुकिंग फॉर। तो मेरी अगली वीडियो के लिए लुक फॉरवर्ड करिए, और बहुत सारे ट्रीटमेंट, रेमेडीज और आयुर्वेदिक यौगिक उपचार के लिए तैयार रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।